वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और बच्चों, इस समय हम चल रहे हैं 9th क्लास का जो प्लांट्स का चैप्टर है टिश्यूज़ का, है ना। टिश्यूज में अभी पीछे भी मैंने आपको सारे टिश्यूज़ के बारे में बताया है और आज मैं एक नया टिश्यू बता रही हूँ प्लांट्स का, जो प्लांट्स में पाया जाता है। मेरे चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब करें यदि ना किया हो, और नहीं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल के बारे में बताएं। ये मेरे सारे क्लासेज जो हैं वो ऑनलाइन है तथा फ्री क्लासेज हैं, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। आज मैं बताने जा रही हूँ रक्षात्मक ऊतक या प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे इसका नाम है कि रक्षा करने वाला, ये क्या करता है? पौधों के पार्ट्स की रक्षा ये टिश्यू करता है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये ऊतक पौधों को जल की अधिकता एवं कमी से रक्षा करता है और ये एक आवरण बनाते हैं जो आंतरिक भागों की रक्षा करता है। जैसे बादाम का छिलका है, गोले का ऊपर जो रेशे होते हैं वो उसके गोले के मुलायम पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी प्रकार से ये जल की अधिकता होती है उससे भी बचाता है, और जल की कमी, जो मरुभूमि पौधे होते हैं जो कमी में पाए जाते हैं, वहाँ पर ये जो है ऊतक क्या करता है कि ये पानी को बाष्पोत्सर्जन से बचाता है और पानी की कमी को पौधे को पूरा करके देता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, है ना। इसमें जो है बना हुआ है आपके सामने, ये बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा है और ये निचली बाह्य त्वचा है, और यहाँ पर बीच में जो है स्क्लेरन कायमा वगैरह टिश्यूज सेल्स पाए जा रहे हैं। और ऊपरी बाह्य त्वचा में ये रंध्र यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरीके से बना के मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से ये रंध्र ऊपरी उसमें पाए जाते हैं और सेम के बीच के आकार के होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहे जाते हैं। और ये जो है इसमें ये बीच का जो भाग है ये गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। प्लस इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये आपको बना के दिखाया गया रक्षक कोशिकाएं, इनके बीच में ये रंध्र है और बीच में ये हरित लवक है। हरित लवक का कार्य है कि पौधों में भोजन का निर्माण करना। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सूर्य के प्रकाश में ये पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, या सबसे बाहर की ओर ये त्वचा पाई जाती है, इसको बाह्य त्वचा भी बोलते हैं। ये बाहर की ओर होता है और पानी की कमी वाले पौधों में ये मोटी हो जाती है, जो पादप को पानी की कमी की सूखने से बचाती है। वहां पर एपिडर्मिस काफी मोटी हो जाती है और उसमें रंध्र जो है खत्म हो जाते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो जो हम पौधे को पानी देते हैं वो बाष्पोत्सर्जन से इन रंध्रों से वायुमंडल में नहीं जा पाता है। दूसरी बात, ये पौधों को यांत्रिक आघात एवं परजीवी प्रवेश से बचाता है। बाहरी कीटाणु इसमें प्रवेश कर जाए, पौधे में उसको नुकसान करें, है ना, उससे ये बाह्य त्वचा जो पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी आक्रमण से रोकती है, जीवाणुओं के, कीटाणुओं के। और प्लस जो है ये क्या करती है? पौधों को यांत्रिक कोई चोट ना लगे, इसलिए कोई धक्का ना लगे, कोई तोड़ता है, खींचता है, उससे बाहरी आघातों से ये त्वचा बचाती है। इसको हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। दूसरा क्या है? इनकी बाहरी परत मोटी हो जाती है जिनमें अंतरकोशीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। अंतरकोशीय अवकाश इनमें बिल्कुल नहीं होते हैं। पास कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, एकदम सटी कोशिकाएं, ये एक दूसरे से सटी रहती हैं और इनमें कोई भी बीच में अंतरकोशीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? ये चपटी हो जाती है और एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये क्या है? किसकी तरह? ये कहलाते हैं आपके स्टोमेटा। इन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये ऊपरी त्वचा में ही पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर से जो है सूर्य की ऊर्जा को लेके ये भोजन का निर्माण करते हैं। ये इनमें गार्ड सेल्स होते हैं 2, और बीच में एक रंध्र होता है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जब श्वसन होता है और ऑक्सीजन का अंदर प्रवेश करना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे को भोजन बनाने में भी आवश्यक है और श्वसन क्रिया में ये उत्सर्जित भी होती है। इन स्टोमेटा से गैसों का आदान प्रदान होता है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे से भाप बनकर उड़ना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और मरुद्भिद पौधों की एपिडर्मिस में क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है।
जड़ों की एपिडर्मिस जल का अवशोषण करती है। जड़ों में जो एपिडर्मिस होती है उसमें छोटे छोटे रंध्र जिन्हें मूल रोम बोलते हैं वो पाए जाते हैं। वो जड़ से क्या करते हैं, पानी का, जल का वो जो है उनके द्वारा ही अवशोषण होकर ऊपर की ओर जाता है और फिर एक प्रेशर से, है ना, जो दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से पानी पत्तियों और तनों तक पहुंच जाता है। लेकिन जो मरुद्भिद पौधे होते हैं इनमें ये परत मोटी हो जाती है, एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो ऊपर चढ़ी हुई है ये कहलाती है क्यूटिकल की परत। ये जो मोटी हो जाती है क्यूटिकल की परत और जो जल की हानि को रोकती है। दूसरी चीज इसमें आप पढ़ेंगे कार्क, वो भी इसी टिश्यू में आता है। कार्क क्या होता है, पौधों में जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें द्वितीय वृद्धि होती है। द्वितीय वृद्धि में क्या होता है कि कैम्बियम जो है वो ग्रोथ करता है। फ्लोएम और जाइलम के बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। उन टिश्यूज को ग्रोथ होती है, बीच में कैम्बियम जो है ग्रोथ करता है। वो पुरानी छाल जो उतरती रहती है वो कार्क कहलाती है। पौधों में द्वितीय विभाजोत्तक की एक पट्टी होती है जो एपिडर्मिस, पुरानी छाल का स्थान जो एपिडर्मिस काफी पुरानी हो जाती है उसको हम कार्क बोलने लगते हैं। आपने कई पौधों में देखा होगा कि ये मृत कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि अंतःकोशीय अवकाश नहीं होते हैं। कई बार पौधों को आपने कभी गौर करिए, जाइए, उनके पास कार्क सी उतरती रहती है, उछाल भी लेते हैं लोग उसको, तो वो क्या कहलाती है, वो कार्क कहलाती है। और ये द्वितीय विभाजोत्तक जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है हम पौधे में उसमें ये बनती है। जो पुरानी एपिडर्मिस होती है ये उतर जाती है, नई एपिडर्मिस डेवलप हो जाती है। इस प्रकार से ये आपका है रक्षात्मक ऊतक। नीचे की ओर निचली बाह्य त्वचा होती, कार्य उसके भी भाई होते हैं, केवल उसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं। तो वो क्या करती है, वो भोजन को नहीं बना सकती, ना उससे गैसों का आदान प्रदान हो जाता है होता है। इस प्रकार ये ऊपरी त्वचा और ये निचली त्वचा करके आपका क्या है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहते हैं रक्षात्मक ऊतक। मेरे उस चैनल को आप बच्चों देखते रहिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।